स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। आइए देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करके देखिए ये कैसे आंसर बी आता है। तो इन द एक्सपेरिमेंट इट शोड that 10 ml of 0.05 m solution of chloride required 10 ml of 0.1 m solution of AgNO3. Which of the following will be the formula of chloride? X stand for the symbolic of the element other than chlorine, है ना? क्लोरीन को छोड़ के एक्स जो है वो मेटल है कोई, बता नहीं रहे ये, हाइपोथेटिकली मान लिया है ना? अब समझिए, अगर मान लें कि मैंने ये एक्स लिया है और यहाँ Cl ले लिया है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ M है। हमें यही M नहीं मालूम, इस M की वैल्यू निकालनी है। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ M लिख दिया है और इसके बाद MAgCl बनेगा। ध्यान रखें, मैं नेक्स्ट वाला बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, हमारा सवाल इतने पे ही बन जाएगा। अब समझिए कि इसके 1 मोल से परफेक्टली रिएक्शन कराने के लिए m मोल ऑफ AgNO3 चाहिए, है ना? तो यानी ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है और अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डेटास को यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिस्पेक्टिव जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। जैसे XClM के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएँगे, जो क्लोराइड है, उसके लिए होगा वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, है ना? ये बात हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं या वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी कर देते हैं, है ना? वही यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो फिर AgNO3 के लिए कितना आएगा? सो 10 इंटू 0.1 ये आया हमारा। अब समझिए कि यहाँ पर ये 1 मोल में m मोल से रिएक्शन करता है, तो इतने मोल में इतने मोल से रिएक्शन करेगा। तो हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो हमारा आंसर आ सकता है। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा, यहाँ से तो ये आएगा 1 और यहाँ से ये आएगा 0.5। तो 1 इज़ इक्वल्स टू 0.5 इंटू m। नाउ m इज़ इक्वल्स टू 1/0.5। सो फिर ये 2 हो गया, यानी हमारा जो m की वैल्यू 2 है, तो ये XCl2 आ गया आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर जाकर चेक करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।